नमस्कार। आज विश्व में एक आम समस्या होती जा रही है कि सही टाइम, जो परीक्षा का टाइम आता है, किसी के नर्व्स सही ढंग से काम नहीं करते। और ख़ासकर खिलाड़ियों के लिए बात करना चाहता हूँ, क्रिकेटर्स के लिए ये कहना चाहता हूँ मैं। भारत में ज़्यादा इसका प्रभाव है नर्वस ब्रेकडाउन का, बाकी जगह कम है। बाकी जगह जैसे यहाँ बाहर की टीम्स आती है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इनके अंदर भी ये कम है, लेकिन भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा है। मैंने कई बार देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि सारे लीग मैचेस जीत गए वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा कप्तान थे, 3-4 साल पहले की बात है। सारे लीग मैचेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, सीना ठोक के जीते। अब सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ था, उसमें MS धोनी भी थे, लेकिन वो कैप्टन नहीं थे, कैप्टन रोहित शर्मा थे। क्या नर्वस ब्रेकडाउन पूरी टीम का हुआ कि तू जा मैं आया, तू चल अभी मैं आया। मतलब ऐसे आउट होते चले गए। उनका एक स्पिनर ने, वो कैप्टन था जो न्यूजीलैंड का, अकेले ने 4-5 विकेट ले ली। विराट कोहली, रोहित शर्मा और एक दो बीच में थे। तो मैंने देखा कि धोनी अभी नहीं आए थे, जैसे बहुत ही परेशान व्यक्ति स्टेडियम में टहल रहा होता, पीछे हाथ पकड़ के ऐसे टहल रहा था, चेहरे पे निराशा छाई हुई थी। क्योंकि 4-5 विकेट ऐसे चले जाने से वो समझ तो रहे थे कि ये मैच हम हार जाएंगे, जबकि 10 लीग मैच में टॉप पे थे। कोई उनका मुकाबला नहीं, इंडिया का नहीं कर पाया था। सारे खिलाड़ी आउट कर दिए, ज़्यादातर इसी ने करे, जो स्पिनर था और कैप्टन था। धोनी हाल बेहाल, क्योंकि अब धोनी को ऐसा लगने लगा सारा मेरे कंधे पे आ गया। धोनी भी आए, वो भी नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार थे। आते ही उन्होंने जो एक दो हेलीकॉप्टर छक्के जो उनके मशहूर हैं मारे, आउट। इतनी बुरी तरह से ये आउट हुए कि फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। और भी कई बार मैंने ऐसा देखा। तो भारत में ये, इसको मान के चले, ये मानव जाति में एक रोग फैल चुका है नर्वस ब्रेकडाउन का, सिर्फ खिलाड़ियों में नहीं है। हो सकता है कोई सर्जन जो है सर्जरी कर रहा हो, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, उसकी नर्व्स ब्रेकडाउन कर जाए और सर्जरी गलत कर बैठे। किसी और प्रोफेशन में भी ऐसा हो सकता है, और क्रिकेट में तो जो मुझे दिखाई पड़ता है। अब इसका तो इलाज करना होगा, कि भारत अग्रणी है इसमें, नर्वस ब्रेकडाउन में। तो यहाँ पर वही रास्ता है, साक्षी भाव। साक्षी भाव में अपने को लाना पड़ेगा। जैसे मैच शुरू हो रहा है, तो क्रिकेटर्स को करना चाहिए कि अपनी ही श्वास को साक्षी भाव से वो उसी को देखते रहें, यहाँ तक कि जब वो क्रिकेट पिच तक पहुँचता है, वहाँ तक अपनी सांस को देखें। और जब बल्ला अपने मार्किंग पे लगाता है, मार्क पॉइंट पे, तब अपने आप को इस भाव से बाहर निकाले और बॉल की तरफ देखे, बॉल कैसे आ रही है। निश्चित ही ये जो साक्षी भाव से रहा, उसकी नर्व्स को शक्ति मिलेगी और नर्वस नहीं होगा वो। उसे वो पूरा गेम ही ऐसा हल्का सा लगने लगेगा कि जैसे घर के आंगन में खेल रहे हैं। यहाँ फिर मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मैं साक्षी भाव का आइडिया कहाँ से लाया। खिलाड़ी समझें क्रिकेट की
गौतम बुद्ध का नाम फिर मुझे कहना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने अपनी जो पहली तपस्या की थी सालों की, मेडिटेशन, शरीर जर्जर हो गया, हड्डी हड्डी हो गया, लेकिन इस तपस्या से संतोष नहीं मिला उन्हें, पूरा नहीं मिला। थोड़ा निराशा का भाव था। वो पैदल चल दी अनमने से, पैदल चलते चलते गया तक पहुँचे और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ के, उसे बौद्धा ट्री भी कहते हैं आजकल। अब यहाँ पे उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, कोई मेडिटेशन नहीं की, सिर्फ अपने श्वास को देखा। कुछ समय तक वो ऐसा करते रहे और इससे उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया, लिबरेशन, मुक्ति। तो यही चीज अगर खिलाड़ी भी करें, जब ये चीज किसी को भगवान का तक बना सकती है, और बहुत हल्का सा काम है कि आप पवेलियन पहुंच चुके हैं, मैच शुरू होने वाला 1 घंटा, आप इधर उधर समय जाया करने के बजाय, बातचीत में समय जाया करने के बजाय, बैठ के चुपचाप अपने श्वास को देखते रहें। 1 घंटा आप वहाँ पवेलियन में देखें, फिर आपका नंबर आए, पिच पे जाके आप क्रिकेटर बने। इससे पहले आप क्रिकेटर नहीं हैं, तब आप अपना परफॉर्मेंस देखिए, आपको फर्क नज़र आएगा। आप तो 6 छक्के भी 6 बॉल में मार दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि नर्व्स आपकी काम कर रही हैं। ये विशेषकर मैं क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में लिख रहा हूँ। बड़े दुख की बात है कि सारे मैच जीत रहे हैं और फाइनल में आप नर्वस हो गए, गलत शॉट्स खेलने लगे, क्योंकि मन आपके काबू में नहीं रहा। तो अपने श्वास की तरफ जो है साक्षी भाव से देखे का मतलब, आप सिर्फ श्वास देख रहे हैं, मन को काम ना करने दें। उसमें मन आ गया तो वो साक्षी भाव खत्म हो जाएगा। मन भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ आप अपने सांस को देख रहे हैं बैठे बैठे। फिर आप क्रिकेट खेल कर देखिए किसी बड़े मैच में, आपको इसका असर दिखाई देगा। अन्य प्रोफेशंस में भी यही है। ये तो क्रिकेट की बात मैंने की, मैंने देखा अपनी आँख से, और न्यूजीलैंड के मैच में कैसे हाथ कांप गए थे सबके। और एक स्पिनर, हमारे भारतीय क्रिकेटर स्पिन खेलने में बहुत होशियार हैं। एक स्पिनर ने 5-6 विकेट ले लिए। इतनी दुर्दशा टीम की। और भी कोई प्रोफेशन हो आपका, कोई सीरियस प्रोफेशन हो, सर्जन है आप, जैसे कह ही रहा हूँ, डॉक्टर हैं, पेशेंट की बात समझ में नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती उसको दवाई लिख के देना ये ठीक नहीं है। आप उसको कोई नॉर्मल मेडिसिन लिख के दोबारा बुला रहे हैं 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद। अपने मन की अवस्था को ठीक करें। अब ये तो तरीका जो डॉक्टर्स ने अपना रखा है कि टेस्ट लिख देते हैं, सभी टेस्ट कराओ, फ़ायदा बहुत है, कमीशन मिलेगा आपको। जो पैथोलॉजी लैब है तो उनकी स्थिति ये है, वो घर बाद में पहुंचते हैं रात को, पहले कमीशन का लिफाफा डॉक्टर को दे के जाते हैं। ये मुझे एक पैथोलॉजी लैब वाले नहीं बताया था। आप इस काम में लगे हुए हैं, आपको बीमारी समझ नहीं आ रही। अभी हाल ही में एक पेशेंट हमारे घर के पास रहता था, 8 साल से एक ऐसे डॉक्टर से इलाज करा रहा था, यहाँ नंबर भी 3-3 महीने बाद आता है। और जैसा मुझे बताया कि उसकी दवाई 1 हफ्ते की 15,000 की पड़ती थी, तो 1 महीने की दवाई करीब हो गई 60,000, 60-70,000, 75,000 बताया गया था हमें। 75,000 की दवाई खरीदवा रहे हैं आपको तो कमीशन खूब अच्छा मिल जाएगा 75,000 में। केमिस्ट भी देगा, पैथोलॉजी वाला भी देगा। 9 साल से आप इलाज कर रहे हैं। आप एक अगर ईमान है आपके अंदर तो आपको मना कर देना चाहिए कि मैं ठीक नहीं कर पा रहा, किसी और के पास जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं और जाओ। छोड़ना भी नहीं है अपना पेशेंट।
और केमिस्ट लोगों की स्थिति तो ये है कि मैंने सुना है बहुत लोगों से कि 50% इसमें मार्जिन होता है। यानी केमिस्ट के पास जो दवा आती है 100 रुपये की एक गोली, उसे 50 रुपये में मिल जाती है और ग्राहक से उसे 100 रुपये मिल रहे हैं। अब 50 रुपये बचे, अब 50 रुपये में अगर 20 रुपये भी वो डॉक्टर को देता है तो 30 रुपये तब भी उसको बचे। तो ये कमीशन अलग, पैथोलॉजी लैब की कमीशन अलग, 75,000 की दवाइयाँ आप खरीदवा रहे हैं और कुछ भी ठीक नहीं हुआ पेशेंट को। अभी हाल ही में उसकी एक 20-25 दिन हुए मृत्यु हो गई उसकी हार्ट फेल से। अब मैं डॉक्टर्स का नाम ही लेना चाहता, नाम खराब होता है किसी का, वो करना उचित नहीं है। लेकिन ये सब डॉक्टर्स तो ऐसे पढ़े, कोई पढ़ता है, उसकी नसीहत है कि भैया ये पेशेंट को जो लंबा चौड़ा जो आप टेस्ट की लिस्ट दे देते हैं, पर ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, आप टेस्ट करा रहे हैं, अपने कमीशन का पैसा काउंट कर रहे हैं। अपवादों को छोड़ के कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं, मैं देहरादून शहर की बात करता हूँ, जो बहुत ज़रूरी टेस्ट ही कराते हैं और उनका अपनी फीस का स्टैंडर्ड इतना हाई है तो ऐसी बहुत आशा नहीं करते, लेकिन मिलता तो है, वो तो नियम बना हुआ है, मिलेगा उनको भी। अपवाद हैं ऐसे, एक आध डॉक्टर को मिल जाए, ये तो शेष तो यही खेल चलता है। इलाज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दवाई लिखनी है, टेस्ट लिखते ही लिखना है। अरे आप थोड़ा साक्षी भाव से आप भी अपने सांस को देखें, डॉक्टर से देखें आपका अंदर का पूरा स्पेक्ट्रम दिमाग का कैसे खुलता है। हो सकता है कि उसके बीमार को देखते ही और थोड़ी सी बात करते ही बीमारी आपकी पकड़ में आ जाए। और टेस्टों की स्थिति जहाँ तक है, मैं आज 100% ये बात कहता हूँ कि आप कोई करके देख ले, 5 अच्छी पैथोलॉजी लैब से कोई टेस्ट करा के देख ले, सबके रिजल्ट अलग होंगे। और किसका सही माने आप? तो क्या ये बहुत विश्वसनीय टेस्ट हो रहे हैं? हाँ, मैं अपवाद इसमें ज़रूर रहते हैं, कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, बिल्कुल सही रिजल्ट देते हैं। वरना तो यहाँ पर भी जो है एक धंधा बना हुआ है, केमिस्टों का धंधा बना हुआ है और डॉक्टरों का धंधा तो खैर बहुत ही भयानक है। अब अपवादों में आप छोड़ सकते हैं कुछ डॉक्टर्स को जो ऐसा नहीं करते, लेकिन हमारे समाज का काम इससे नहीं बनता। एक डॉक्टर के अच्छे हो जाने से शहर में आपका काम नहीं बनता। डॉक्टर तो बहुत चाहिए। अब एक डॉक्टर के पास शहर के सारे मरीज छोड़ ही जा सकते हैं, ना उसके पास वो उतना टाइम दे सकता है। तो साक्षी इन लोगों को भी ज़रूरत है, अपने श्वास को देखें। जब एक पेशेंट चला जाता है, दूसरा पेशेंट आता है, 2 मिनट का टाइम लगता है, 3 मिनट का, 3 मिनट वहीं साक्षी हो जाए अपने सांस के, तो उनके मस्तिष्क में जो ऊर्जा पैदा होगी, हो सकता है वो उसकी नब्ज देखते ही वो उसकी बीमारी समझ जाए, टेस्ट भी ना कराने पड़े। नहीं, कौन करता है एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना। लेकिन मैं तो लिखूंगा जो मुझे सही लगेगा। आज मेडिकल प्रोफेशन डर लगता है भगवान से कि ये भगवान मारना है तो घर के अंदर बिस्तर पे ही मार दे, डॉक्टर्स के पास न जाना पड़े। ये प्रार्थना आदमी करता है। तो ऐसी स्थिति पैदा किसने की है? डॉक्टर्स ने की है। अपना विश्वास कौन खो रहा है? डॉक्टर्स खो रहे हैं। फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जहाँ पे ऐसे मशीन से पैसे की बेल्ट पे पैसा रख के जिनके पास जा रहा है, संभालने की फुर्सत नहीं है। क्यों करोड़ों अरबों रुपए कमाने की इच्छा रखते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल? मैं तो कह रहा हूँ उनके जो मालिक हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर ही होते हैं, अपना जीवन भी वो नष्ट कर चुके हैं। जब खोला होगा हॉस्पिटल तब जो उनकी मन की स्थिति होगी, और जो कामयाब हो गए आज उनकी मन की स्थिति में बहुत फर्क है।
आज वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाएंगे। बहुत से डॉक्टर्स का मैंने ऐसे भी सुना, मैं नाम तो मैं किसी का नहीं ले सकता, कि जो 1-1.5 करोड़ रुपए अपने पास अलग से डेली तैयार रखते हैं। कोई मरीज मर गया था उसके हॉस्पिटल में और झगड़ा हो गया, तो समझौता करने के लिए 20 लाख देने पड़ जाए, 50 लाख देने पड़ जाए, बहुत ही बात बढ़ जाए, उन्हें ऐसा लगे कि ये तो मेरे को अंदर ही बंद करा देंगे, अरेस्ट करा देंगे, 1 करोड़ दे दिया। इतनी तैयारी भी रखते हैं, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल भी हैं। अब क्या होगा ऐसे देश में? तो डॉक्टर्स लोग भी इसको अपनाएं, अपने स्वास्थ्य को देखें। ये सिर्फ योगियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। क्रिकेटर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी फाइनल में पहुंचेंगे ये जीतने की पोजीशन में होते हुए भी हार जाएंगे। डॉक्टर्स के लिए भी है, और भी प्रोफेशंस हैं। मैंने तो एक बार ऐसा भी देखा कि अपने जीवन का अनुभव है, मैं इंटरमीडिएट में था, केमिस्ट्री लैब में हम लोग अपने आप को बड़ा सुपर एक्सपर्ट मानते थे। एग्ज़ाम था और मैं रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा था। मेरी टांगों ने कांपना शुरू कर दिया, हाथों ने काम करना बंद करना शुरू कर दिया, गिरने गिरने की स्थिति आ गई। तो मेरा टीचर आया, मैंने घबरा के कहा मेरे टेस्ट नहीं हो रहा। मुझे कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, तुम अपना अगला वाला करो। अच्छे नंबर उन्होंने बताया, एग्जामिनर के बाद आते हैं कि भाई बहुत अच्छा लड़का है, भाई की बेटी घबरा गया, तो फिर भी उसने ठीक ठाक नंबर दे दिए, बात अलग है, उसकी मेहरबानी थी। तो ये नर्व्स कंट्रोल भारत में बहुत, नर्व्स आउट ऑफ कंट्रोल जाना भारत में बहुत आम हो चुका है। बहुत जल्दी आदमी यहाँ पे घबरा जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। तो इसका से इलाज ही एक है कि अपने सांस को साक्षी भाव से देखना, मन को बीच में नहीं आने देना। अगर मन को बीच में ले आए, अपनी सांस को देखते हो तो बेकार है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। सुन रहे हैं आपका मन, और आपको इतना है ना, आपका खेलने का, जब आपकी कॉल आएगी इतना आपको पता चल जाए बस, बाकी आप जो है उसी अवस्था में रहें, तो आप जाके तो शॉट लगाएंगे क्रिकेट की। तो मेरा कहना तो ये है कि अगर मेरी बात कोई क्रिकेटर माने, वो पहले ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्के लगा सकता है। और यहाँ 50 ओवर का मैच है, बड़ी मुश्किल से जो है दूसरे तीसरे ओवर में चौका लगता है इनका। पता नहीं क्या नर्वसनेस को घेरे रहती है। चौका लगने लायक बॉल है, पहली बॉल पे क्यों नहीं मारते? क्यों नर्व्स काम नहीं कर रहे आपके? आप डर रहे हैं कि आउट ना हो, भय निकालिए। और साक्षी भाव आपने कर लिया, अगर जाने से पहले तो भय आएगा ही नहीं। आपका बल्ला अपने आप घूमेगा। जो आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस है, आपका हाथ अपने आप चलेगा, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। आपका हाथ अपने आप, जो बॉल जिस पर चौका लग सकता है, अपने आप ऐसे घूम जाएगा। बस आज ये क्रिकेटर्स के लिए भारत में नर्वसनेस का प्रकोप ज़्यादा है विश्व में, और जगह भी है विश्व में, और लोग भी नर्वस होते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा है ये। इस रोग को भारत से हटाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई यौगिक क्रियाएँ या कोई टेक्निकल मेथड्स ये सब काम नहीं करेंगे। सिर्फ यही भाव काम करेगा, साक्षी भाव। धन्यवाद। राधा कृष्ण।